हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए 100 इज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं और 64th डे आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक स्पेशल पावर के बारे में जिसका नाम है स्पेशल लीव पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल पावर है स्पेशल लीव पिटीशन, जो आर्टिकल 136 के अंदर दिया हुआ है। इस पावर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी मामला किसी कोर्ट का सुनने का अधिकार होगा अगर वो स्पेशल लीव प्रोवाइड कर दे। यानी कि डायरेक्टली जिन केसेस को अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता, जैसे आपको एपेलेट जुरिडिक्शन में बताया गया था लास्ट क्लास में कि सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील करना है हाई कोर्ट के फैसले को तो सर्टिफिकेट इशू करना ज़रूरी होता है। तो ये सर्टिफिकेट मान लीजिए किसी केस में हाई कोर्ट नहीं दे पाया या नहीं सर्टिफाई कर रहा है, तो क्या वो मामला कभी सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता? तो नॉर्मल प्रोसेस से तो नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी कोर्ट के फैसले को, किसी भी ट्राइब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ चाहे तो सुन सकता है अगर वो स्पेशल लीव पिटीशन को एक्सेप्ट कर ले तब। तो लिखा हुआ है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में कैन ग्रांट ए स्पेशल लीव अपील करने के लिए क्या चीज़ से, फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन इन एनी कॉज और मैटर मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड यहां पर लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस के केस में ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर बाकी किसी कोर्ट के लिए ये अप्लाई हो सकता है। अब यहां पे देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे और हुआ है। 2007 में एक कानून बना आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट, और उसमें आर्म फोर्सेस के भी जो कोर्ट मार्शल के फैसले हैं वो भी अपील करने का पावर दे दिया गया है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए वो एक्सेप्शन भी यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा। हालांकि अब एसएलपी है क्या, तो पहले एक चीज़ समझना है बहुत ध्यान से कि स्पेशल लीव पिटीशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक अपील नहीं है, ये एक परमिशन लेना है। क्या है? एक परमिशन लेने के लिए एक अर्जी दे रहे हैं आप कि आपको अपील करने दिया जाए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट। सो इट इज़ नॉट एन अपील, इट इज़ अ पिटीशन जो फाइल किया जा रहा है क्या चीज़ के लिए? अपील के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो इस पिटीशन को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इफ सुप्रीम कोर्ट ग्रांट सच अ लीव, द स्पेशल पिटीशन ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन अपील। अगर ये अप्रूव कर दिया गया तो एसएलपी अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उस कोर्ट के फैसले के अपील के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। बट ये डिस्क्रिशनरी पावर है, आपका अधिकार नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। So hence the Supreme Court grants the leave to convert the petition into an appeal. Once this takes place, the matter is heard and the judgment is passed accordingly. अब when के पहले समझना है कौन फाइल कर सकता है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली द अग्रीव्ड, यानी कि लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट काम करेगा। जो भी अग्रीव्ड पार्टी है केवल वही फाइल कर सकता है स्पेशल लीव पिटीशन। अग्रीव मतलब जिसके साथ कुछ हुआ है वही बस वो मामला को एसएलपी के थ्रू लेके जा सकता है। कब कब फाइल हो सकता है? तो ये तब फाइल होगा जब ग्रॉस इनजस्टिस का केस लग रहा हो, किसी केस में कोर्ट को लगा हो, और वहाँ पर जो कंसिडरेबल क्वेश्चन था वो लॉ का था। और कब आप एसएलपी किन मामलों में जारी कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई केस में सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, तो आपको 90 दिन जो है जजमेंट से बिना सर्टिफिकेट लिए भी आप जा सकते थे हाई कोर्ट के फैसले के 90 दिन के अंदर। और अगर उसने सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया तो उसके 60 दिन के अंदर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वो मामला लेकर। प्लस और भी मामले के लिए टैक्स के हो गए, क्रिमिनल हो गया, सिविल मामला, कोई भी चीज़ के मामले के लिए आप लेकर कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट लेकर जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने, अगर आप बात करेंगे मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन के टाइम पे हमने ये डिस्कस किया था कि जब इंटर स्टेट रिवर वाटर का डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनता है। बट उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट सुनती है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के फैसला देती है तो किसके थ्रू देखती होगी? स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा। तो ये एक स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया जिसके द्वारा वो बाकी किसी कोर्ट के भी फैसले या ट्राइब्यूनल के फैसले को अपने यहाँ सुनवाई उसके ऊपर कर सकता है स्पेशल लीव ग्रांट करके। ठीक है। तो ये हमारा एसएलपी था। अगले दिन हम लोग रिवाइजरी जुरिडिक्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।